हेलो बच्चों। 15 जुलाई 2025 से स्टार्ट होने वाला जो प्रज्ञान बैच है, जो कि स्पेसिफिकली जेई मेन जनवरी अटेम्प्ट के लिए डिजाइन है, उसको लेकर कुछ बच्चों के मन में जो शंकाएं थी कि उसको किस तरह से यूज करना है, कैसे उसमें पढ़ाई करनी है, तो आई थॉट दैट कि मैं एक वीडियो के थ्रू आपको कर लेता हूँ। चलिए, सबसे पहले बेटा मैं जो बैच की इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। 15 जुलाई से स्टार्ट होगा। जो कंपटीशन के जो प्रखर, प्रवीण, प्रथम वाले जो बच्चे हैं, उनके पास इस बैच का एक्सेस 15 तारीख को अपने आप उनको मिलेगा। उनको ऑफ कोर्स बड़ा ये बैच वापस से बाय करने की आवश्यकता नहीं है। जो बाहर वाले बच्चे हैं, है ना? और उनको लगता है कि उनको एक बार सिर्फ और सिर्फ जेईई में जो जनवरी अटेम्प्ट है, उसमें अच्छा स्कोर लाना है, उसमें 99 परसेंटाइल या उससे ज़्यादा स्कोर लेके आना है, तो इस प्रज्ञान बैच को रिलीजियसली फॉलो करें। इसकी जो फीस है, वो 8,999 रुपीज़ है। विद स्टडी मटेरियल अगर आप करोगे तो बड़ा उसमें 4000 रुपीज और ऐड हो जाएंगे। किसी को अगर बैच बाय करना हो, कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप 74109001 की जगह आप 8 भी लगा सकते हो, या फिर 4 टाइम्स 8 4 टाइम्स 0 21 पर कॉल कर सकते हो, या फिर competition.com/प्रज्ञान चेक कर सकते हो। सबसे पहला वाला सवाल बड़ा ये है कि इज इट फॉर जेई मेन ओनली और जेई एडवांस टू? देखो यार ना, मैं सही कहूँ तो वैसे जो कोर्स डिजाइन किया गया है, ये सिर्फ और सिर्फ जेई मेन का जो पहला अटेम्प्ट, जो जैन अटेम्प्ट है, उसके लिए डिजाइन किया गया है। ये 15 जुलाई से स्टार्ट होगा और ऐसा मान के चलो कि लगभग लगभग 20 दिसंबर के आसपास हम इसको कंक्लूड कर देंगे। ये इसकी डिजाइनिंग इस तरह से है कि ये है तो सिर्फ और सिर्फ जेई मेन के लिए, लेकिन अगर कोई बच्चा अगर 98 परसेंटाइल या अगर उससे ज्यादा परसेंटाइल अगर ले आता है, तो इस बैच में जिस तरह से पढ़ाया जाएगा उसमें आप बड़े आराम से इस बात को एंश्योर कर सकते हो कि अगले मतलब जैन से लेकर जो मई के बीच वाला जो समय है, एडवांस के बीच का जो समय है, उसको अगर वो अच्छे से यूटिलाइज करे, तो जो आपने पढ़ रखा है उस पर बड़े आराम से एडवांस के जो कॉन्सेप्ट और एडवांस जो सवाल है, वो आप बड़े आराम से उसके ऊपर बिल्ड कर सकते हो। एडवांस के लिए हम अगेन प्रज्ञान वापस से लेके आएंगे, जिसमें जो टॉपिक हमने या फिर जो स्पेसिफिक चीजें हमने एडवांस के लिए ही चाहिए होती है, मेन के लिए नहीं चाहिए होती है, और हमने अभी छोड़ दी है, वो हम तब वापस से फिर से आपको पढ़ा देंगे। वो प्रज्ञान एडवांस के लिए अलग से है। ये वाला प्रज्ञान सिर्फ और सिर्फ जेई मेन के लिए है, बट इसके ऊपर बड़े आराम से आप एडवांस की जो थ्योरी है, एडवांस जो सवाल है, एडवांस जो प्रैक्टिस है, उसको बड़े आराम से बिल्ड कर सकते हो जैन अटेम्प्ट के अंदर अच्छे परसेंटाइल लाने के बाद। अम, सबसे अगला सवाल बेटा, फॉर व्हाट काइंड ऑफ स्टूडेंट इट इज यूजफुल? किस किस तरह के बच्चे के लिए यूजफुल है? देखो है ना, बहुत सारा बच्चा ऐसा होगा जिसने मतलब अभी तक है ना पढ़ाई तो स्टार्ट कर दी होगी। पहली बात तो ये 12th और 13th वाला जो बच्चा है ना, उसके काम का है। 11th वाले जो बच्चे हैं, जो कंपटीशन के प्रथम वाले बच्चे हैं, उनको भी 11th वाले टॉपिक्स का इसका एक्सेस मिल जाएगा, बट उसे वो एज ए रिविजन की तरह ही यूज करें। अदरवाइज वो अपनी पढ़ाई जो प्रथम से ही लगातार करते चले जाएं। प्राइमरली ये जो जेई 2026 का एग्जाम देने वाले हैं, चाहे वो क्लास 12 के बच्चे हों, चाहे वो क्लास 13 के बच्चे हों, उनके लिए है। और खास तौर से उन बच्चों के लिए है जिसमें मेरे ख्याल से मोस्टली बच्चे आते होंगे जिनकी पढ़ाई अभी तक सिस्टमेटिक तरीके से नहीं चल रही है, बहुत ही हेफेजेड तरीके से चल रही है। वो 2 कदम आगे लेते हैं, फिर 2 कदम पीछे आते हैं, फिर 2 कदम आगे आते हैं, फिर 2 कदम पीछे आते हैं। उन बच्चों के लिए, जिन बच्चों को लगता है कि यार एक काम करता हूं कि मैं जेई मेन एंड जेई एडवांस को जेई मेन एंड देन जेई एडवांस के अंदर कन्वर्ट करता हूं, एक बार मैं अपने जेई मेन के अंदर अच्छी परसेंटाइल लेके आता हूं, जनवरी अटेम्प्ट के अंदर शानदार से शानदार अच्छी परसेंटाइल लेके आता हूं, एक एनआईटी ट्रिपल आईटी अपनी एंश्योर करता हूं, और उसके बाद मैं एडवांस की पढ़ाई करता हूं। उसमें ये बच्चे भी हो सकते हैं जो किसी ऑफलाइन इंस्टीट्यूट के अंदर जाते हो और वहां पर कोई ना कोई टॉपिक समझ में ना आ रहा हो, है ना, बहुत ही फास्ट चल रहा हो, है ना, उनके होमवर्क जो उनसे ना हो पा रहे हो, उनके सवाल ना बन पा रहे हो, है ना। ऐसे बच्चे भी हो सकते हैं जो कहीं ना कहीं ऑनलाइन पढ़ रहे हो, अगेन वहां पर उनको कुछ भी पल्ले ना पढ़ रहा हो और ऐसा लग रहा हो कि पता नहीं क्या ही पढ़ा रहे हैं, क्या हो रहा है। तो जहां पर भी आपकी पढ़ाई सही नहीं चल रही है, उन बच्चों के लिए भी ये सारा का सारा कोर्स है। प्लस उन बच्चों के लिए भी है जो जस्ट अभी काउंसलिंग से फ्री हुए और उनको लगता है कि यार मुझे तो इस साल कुछ अच्छा नहीं मिल रहा, मुझे ड्रॉप लेना है, और मैं एक काम करता हूँ, मेरा टारगेट तो एडवांस है, दिन में एक बार जेई मेन के अंदर 99 या उससे अच्छी परसेंटाइल एक बार के लिए ले आता हूँ। तो अगेन आई वुड से दैट कि प्राइमरली आप ऐसा कह सकते हो कि जिस बच्चे को जनवरी अटेम्प्ट के अंदर अच्छे से अच्छी परसेंटाइल चाहिए और अभी उसकी पढ़ाई अगर सही नहीं चल रही है और कम टाइम के अंदर उसे बड़े आराम से अच्छा सारा का सारा पूरा जेई में अगर कवर करना है, तो उस बच्चे के लिए ये सारा का सारा कोर्स है। अगर उसको रिलीजियसली फॉलो करेगा तो अपने पोटेंशियल के हिसाब से अच्छी रैंक बड़े आराम से ले ही आएगा। प्रखर और प्रवीण के बच्चे इसको किस तरह से यूज करें? पहली बात तो प्रखर और प्रवीण के सारे बच्चों को ना पूरे बैच के एक्सेस मिल जाएगा। इसमें से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनकी पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी। जिन बच्चों की पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी वो बड़ा प्रज्ञान में शिफ्ट बिल्कुल ना हो। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो बोलेंगे सर मेरी मैथ्स की और फिजिक्स की पढ़ाई बहुत बढ़िया चल रही है, केमिस्ट्री की बढ़िया नहीं चल रही है। तो आप चाहो तो ना केमिस्ट्री के अंदर प्रज्ञान में शिफ्ट हो सकते हो, है ना।
फिर आप उसमें ऑफ कोर्स आप एक होगा कि सर प्रवीण के अंदर तो मैं ऑफ कोर्स है ना मैथमेटिक्स और फिजिक्स में बिल्कुल एडवांस लेवल का अभी से लेके चल रहा हूँ, मैं सर बाद के लिए उसको नहीं छोड़ूंगा, लेकिन सर केमिस्ट्री में मेरे को दिक्कत आ रही है, मैं एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ। तो अब क्या करो कि मैथ्स और फिजिक्स जो है ना वो आप है ना प्रवीण के साथ चलते रहो या फिर प्रखर के साथ चलते रहो जिस बैच में आपको, और साइड में आप केमिस्ट्री जो है प्रज्ञान में शिफ्ट हो जाओ और उसको जेई मेन के अंदर अच्छे से अच्छे तरीके से कर लो, और बाद में जब जेई मेन का एग्जाम कंप्लीट हो जाए उसके बाद जाके आप बड़ा केमिस्ट्री को एडवांस लेके चले जाओ। तो प्रथम प्रखर वाले जो प्रखर और प्रवीण वाले जो बच्चे हैं वो इस तरह से इसको हल्का सा बड़ा कस्टमाइज अपने हिसाब से कर सकते हैं। प्रवीण और प्रखर में कुछ बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जिनको लगता हो कि सर मेरे से तो ना ये है ना बहुत ही टफ लग रहा है, मेरे से बहुत ही हेफाजत तरीके से पढ़ाई हो रही है प्रखर प्रवीण के अंदर, हालांकि ऐसे बच्चे कम होंगे, बट अगर आप में से कोई बच्चा ऐसा है तो वो प्रज्ञान के अंदर शिफ्ट हो सकता है। लेकिन प्रज्ञान में शिफ्ट होने के लिए वो ऐसा ना करे कि वापस से पहले चैप्टर से शिफ्ट हो गया। लेट्स से फॉर एग्जांपल किसी बच्चे ने प्रवीण से पढ़ते पढ़ते 5-5 चैप्टर निपटा रखे हैं फिजिक्स के, केमिस्ट्री और मैथ्स के, तो वो छठा पढ़ता जाए, सातवां पढ़ता जाए और कोशिश करे कि देखता रहे कि प्रज्ञान के अंदर जो शेड्यूल है वो इसके शेड्यूल से कब मैच कर रहा है। जैसे ही प्रज्ञान का शेड्यूल उसके शेड्यूल से मैच कर जाए वैसे ही वो शिफ्ट हो जाए, ऐसा नहीं कि वापस से प्रज्ञान में चैप्टर 1 से स्टार्ट हो जाए। तो आप क्या करो, आप जैसे बड़ा प्रखर या प्रवीण के अंदर जैसे पढ़ रहे हो वैसे लगातार पढ़ते जाओ। प्रज्ञान ऑफ कोर्स थोड़ा सा फास्टर होगा तो कभी ना कभी आपको कैच कर लेगा, जैसे आपको कैच कर लेगा आप वहां पर शिफ्ट हो सकते हो। ऐसे बड़ा बड़े आराम से प्रखर और प्रवीण बच्चे उसको यूज कर सकते हैं। इज इट ए क्रैश कोर्स? ऑफ कोर्स नॉट, मैं बहुत ही क्लियरली बोल रहा हूं ये क्रैश कोर्स नहीं है। ये पूरा पढ़ाया जाएगा, जो भी जेई मेन के अंदर पूछते हैं वो सारी की सारी चीजें इसके अंदर पढ़ाई जाएंगी। मैं लगभग लगभग ना 13 के आसपास लेक्चर्स रिकॉर्ड कर चुका हूं, आज बेटा मैंने शायद 13 लेक्चर रिकॉर्ड किया था। और लेक्चर रिकॉर्ड करते वक्त मैं ना पिछले जो 19 से लेके 25 तक के जो सारे सवाल है ना वो पहले एक रफ फाइल के अंदर लिखता हूं, और फिर कोशिश करता हूं कि कोई भी टॉपिक ऐसा ना छूटे, कोई भी बात ऐसी ना छूटे जिसपे कोई सवाल ऐसा हो जो इन सवालों पे डिपेंडेंट हो, जो वो कॉन्सेप्ट जो इन सवालों से बनते हो, समझ गए? तो मैंने ऐसा पढ़ाते हुए पूरा का पूरा ध्यान रखा है कि पूरे के पूरे सारे के सारे जो सवाल हैं जो जेईई मेन पूछता आया है आगे भी पूछेगा वो सारे के सारे उस बच्चे से कवर हो जाएं। तो ये क्रैश कोर्स नहीं है, ये जेईई मेन का फुल सिलेबस कोर्स ही है, फुल सिलेबस है। इसके अंदर बड़ा मैंने लास्ट में लिख रखा है कितने नंबर ऑफ लेक्चर्स, मैं ऐसा कह दूं इसके अंदर 100 लेक्चर्स, ऑफ कोर्स बड़ा हर लेक्चर जो होगा 1.5 आवर्स का होगा, 150 घंटे के तो सिर्फ और सिर्फ लेक्चर हैं। इसके अलावा 50 लेक्चर ऐसे हैं जो अगेन रफली बड़ा 1 घंटे के मान लो, जिसमें 50 घंटे के आसपास सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस है। तो ये मान के चलो कि पर सब्जेक्ट में 200 घंटे के आसपास तो सिर्फ और सिर्फ आपको क्लास में पढ़ाया जा रहा है। उसके अलावा जो आपको प्रैक्टिस मिल रही है, आपको जो सवाल अलग से मिल रहे हैं वो अलग है, जो टेस्ट है वो अलग है। ठीक है, तो इसको आप है ना क्रैश कोर्स ना मान के चलें, ये पूरा का पूरा एक तरीके से जेई मेन का फुल सिलेबस है, जिसमें तुम्हें एग्जांपल के लेके मेरे ख्याल से रिलेट कर जाएंगे इस बात से। लास्ट टू लास्ट ईयर जब उन्होंने जेई मेन का सिलेबस चेंज किया था तब उन्होंने कहा कि यार हम डिस्पर्जन नहीं पूछेंगे, और ना उन्होंने 2024 के अंदर डिस्पर्जन के सवाल नहीं भी पूछे, लेकिन लास्ट ईयर 2025 के अंदर वो इस बात को भूल के किया डिस्पर्जन है ही नहीं, तो उन्होंने डिस्पर्जन पर एक छोटा सा सवाल पूछ लिया। इस साल जब मैं लेक्चर बना रहा था ऑप्टिक्स का, मैंने कल ही बनाया, तो मैंने ना मैंने साफ साफ पूरा एकदम बड़े से पढ़ा दिया और डिस्पर्जन मैंने हेडिंग लगा दी। डिस्पर्जन हेडिंग लगाकर मैंने बोला कि बेटा ये सिलेबस में नहीं है लेकिन लास्ट ईयर 2025 के अंदर फिर भी सवाल पूछ लिया तो मैं हल्का सा पढ़ा देता हूं, इतना पढ़ा देता हूं कि अगर मान लो कि डिस्पर्जन का सवाल गलती से जेई वालों ने अगर पूछ लिया तब भी तुम्हारा आंसर आ जाए, तब भी तुम उसको कर लो। तो हमने यहां तक सोचा है कि अगर जेई वालों ने अगर गलती से भी अगर कोई चीज मान लो पूछ लिए तो वो भी तुमसे सही हो, यहां तक हमने इस बात को सोच रखा। हम अक्षरश बेटा वो नहीं कर रहे कि जो सिलेबस उसको फॉलो कर रहे हैं, हम वैसे तो उसको फॉलो कर रहे हैं, लेकिन अगर मान लो कि हमें लगे कि नहीं यार ये वाला ऐसा टॉपिक है जो है ना जेई वाले पूछ भी सकते हैं, क्या पता क्या ना पता, तो हम यहां तक सोच रहे हैं कि बच्चे के 100 में से 100 नंबर आने के लिए अगर कुछ चाहिए तो हम वो भी करने के लिए रेडी बैठे हैं। तो मैं बिल्कुल श्योर हूं कि आप बेटा इसको क्रैश कोर्स ना मान के चले, इसको आप फुल सिलेबस कोर्स ही मान के चले। और मैं बिल्कुल क्लियर हूं कि फिजिक्स के अंदर 100 नंबर का अगर पेपर आता है तो 100 में से 100 नंबर लाने के लिए जिस भी चीज की आवश्यकता होगी वो हर चीज आपको इस कोर्स के अंदर बिल्कुल बेसिक से लेकर वहां तक आपको पढ़ाई जाएगी। एडवांस तो है नहीं, और सारा है तो बड़ा बेसिक, ठीक है, वो सारा सर आपको पढ़ाया जाएगा जो 100 नंबर लाने के लिए आपके लिए आवश्यक है ना, पढ़ाया जाएगा। ऑफ कोर्स बड़ा होमवर्क में पूछेंगे, टेस्ट में पूछेंगे, जो भी जेई पूछेगा उसकी हम आपसे कभी ना कभी दोस्ती करा ही देंगे, लेक्चर में करा देंगे, प्रैक्टिस में करा देंगे, टेस्ट में करा देंगे, पक्का करा देंगे। आप ये नहीं कह सकते कि सर ना जेई के अंदर इस तरह का सवाल आया और ये वाला सवाल मैं प्रज्ञान में देख के नहीं आया था। आपने देख रखा होगा, क्लास में देख रखा होगा, भी देख रखा होगा, आपने उसको टेस्ट में देख रखा होगा, पक्का कहीं ना कहीं देख रखा। क्वेश्चन प्रैक्टिस कहां से करें, होमवर्क कहां से मिलेगा?
वैसे तो हम प्रखर और प्रवीण में तो क्या करते हैं कि हम होमवर्क रेगुलरली देते हैं कि यार आज का होमवर्क ये, कल का होमवर्क ये, इसमें हम होमवर्क देंगे नहीं। तो सर फिर कैसे मैनेज होगा? हम क्या करेंगे कि हर लेक्चर के कॉरस्पॉन्डिंग हमने डीवी बना दी। जैसे मान लो कि लेट्स से कि एक पहले से पूरा पूरा कोर्स प्लान बन गया, और उस कोर्स प्लान के अंदर क्या कर लिया कि मुझे पहले से पता है कि लेक्चर नंबर 14 के अंदर मुझे सारा का सारा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट कंप्लीट करना है। तो लेक्चर नंबर 14 की जो डीपीपी होगी उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के ही सवाल होंगे बस। लेक्चर नंबर 15 के अंदर न्यूटन लॉज ऑफ मोशन स्टार्टिंग से लेकर कंस्ट्रेंट मोशन तक, है ना, सारा का सारा मुझे पढ़ाना है फॉर एग्जांपल। तो मैडम मुझे क्या करना है, मुझे ऑफ कोर्स है ना मैं जितना पढ़ाऊंगा एग्जैक्टली उतने की ही डीपीपी बेटा आपको मिलेगी। उस डीपीपी के अंदर 25 क्वेश्चंस होंगे और वो 25 क्वेश्चन हमेशा उस लेक्चर के साथ मैप्ड होंगे। जो लेक्चर के अंदर पढ़ा रखा होगा उसी के ही 25 सवाल आपको उस दिन करने हैं। इसका मतलब हर बच्चे को रोज के रोज 75 क्वेश्चंस करने हैं, 25 फिजिक्स में, 25 केमिस्ट्री में, 25 मैथ्स में, और ये सारे के सारे 75 क्वेश्चंस जो हैं ये उसी टॉपिक के हैं जो उसने उस दिन पढ़े हैं। ठीक है? इसके अलावा बेटा एक होमवर्क तो ये हो गया। दूसरा बेटा आपके ना प्रैक्टिस सेशंस भी होंगे। इन प्रैक्टिस सेशंस में आप रफली मान के चल लो कि आपको एक दिन के अंदर 50 सवाल के आसपास रफली कराए जाएंगे। तो एक दिन लेक्चर होगा, एक दिन लेक्चर होगा, फिर प्रैक्टिस सेशन होगा, फिर लेक्चर होगा, फिर लेक्चर होगा, फिर प्रैक्टिस सेशन होगा। तो लेक्चर वाले दिन तो आपको बड़ा 75 क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। जिस दिन प्रैक्टिस सेशन होगा उस दिन आपको रफली ऐसा मान के चल सकते हो कि 40-50 सवाल के आसपास आपको करने पड़ सकते हैं पर सब्जेक्ट। तो उस दिन हो सकता है कि बेटा आपको 150 के आसपास या बेटा 120 के आसपास सवाल करने पड़े। दिन बच्चा बोलेगा कि सर उन वीक में उन 2 दिन तो सर वर्कलोड ज्यादा हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है कि जिस दिन लेक्चर है उस दिन लेक्चर बेटा ऑफकोर्स 1.5 घंटे का है, तो 1.5 × 3, ठीक है, 4.5 घंटे हो गए। लेकिन जिस दिन प्रैक्टिस सेशन है उस दिन 1 घंटे का लेक्चर है, तो बड़ा उस दिन आपके पास सिर्फ और सिर्फ 3 घंटे के लेक्चर हुए ना, तो उस दिन आपके पास 1.5 घंटा एक्स्ट्रा बच जाएगा। तो सवाल आपको थोड़े से ज्यादा मिलेंगे करने के लिए। ये तो सिर्फ और सिर्फ बड़ा हुआ बात प्रैक्टिस की। उसके अलावा ऑफ कोर्स आप पीवाईक्यूज भी कर सकते हो, आपके पास ऐप में पीवाईक्यूज रहेंगे, आपको जब जब चाहो तब उनके अलावा निपटा सकते हो। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए बेटा आप जो है ना वो डीपीपी जो आपके पास चैप्टर के साथ अलाइन आती है वही यूज करें। जो प्रखर और प्रवीण वाले बच्चे हैं बेटा वो भी इन डीपीएस को यूज कर सकते हैं अगर करना चाहे। अदरवाइज वो जैसे बेटा अपने एक्सरसाइज बंद करते हैं वैसे करते रहे। अगर आप इसमें अगर शिफ्ट हो रहे हो तो ऑफकोर्स बेटा इसी की डीपीएस आप फॉलो करें। इसकी सॉफ्ट कॉपी बेटा आपको ऑफकोर्स आपके अपने ऐप के ऊपर लेक्चर के साथ आपको मिलती रहेगी। ठीक है? टेस्ट कौन से दें? देखो यार जो भी प्रज्ञान वाले बच्चे हैं उनके ना कुल मिलाकर ऐसे कह सकते हैं कि एक तो चैप्टर वाइज टेस्ट, जैसे चैप्टर खत्म होगा तो चैप्टर का एग्जिट टेस्ट, चैप्टर खत्म आप बेटा उस टेस्ट को दे लो और देख लो कि आपके कितने नंबर उसके अंदर आ रहे हैं और आप बड़ा आराम से आइडिया लगा सकते हैं आपको चैप्टर कैसे आ गया। दूसरा बेटा जिस तरह के अपने पार्ट टेस्ट और क्यूमुलेटिव टेस्ट होते हैं हर 21 दिन के अंदर वो लगातार होते रहेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ संडेज को ही होंगे। पार्ट टेस्ट के अंदर सिलेबस कम होगा, क्यूमुलेटिव टेस्ट में सिलेबस का ज्यादा होगा। ये टेस्ट बिल्कुल वैसे होंगे जैसे बेटा प्रखर प्रवीण वाले बच्चों के होते हैं, एग्जैक्टली वैसे। तीसरा बेटा आपके फुल सिलेबस टेस्ट होंगे। इसको अगर हम बेटा कहें तो ये ऐसा कह सकते हैं कि दिसंबर के पहले वीक के आसपास बेटा हम ये फुल सिलेबस टेस्ट आपके लिए स्टार्ट कर देंगे। तो आपका लगभग 90% के आसपास सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा। आप साइड में बेटा फुल सिलेबस टेस्ट स्टार्ट कर सकते हो। रफली बेटा मैं कहूं तो आपको लगभग 40 के आसपास हम फुल सिलेबस टेस्ट करवा के भेजेंगे। 20 टेस्ट आप ऐसा मान सकते हो कि जेईई मेन 1 से पहले और 20 टेस्ट बेटा जेईई मेन और जेईई मेन 2 के बीच में। ठीक है? हु विल टीच? मैथ्स के लेक्चर बड़ा एमटी सर ने बनाए, फिजिक्स के लेक्चर्स मैं बना रहा हूँ, केमिस्ट्री के लेक्चर्स आलोक सर और नीरज सर ने बनाए हैं। डाउट जो होंगी वो बड़ा ऑफ कोर्स टेलीग्राम पे और जूम पे लगातार लगती रहेंगी। जो जो आपके पास डाउट्स हैं बड़ा आप टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं और जूम पे अगर लाइव आकर भी आप पूछ सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ लेक्चर्स बेटा मैंने बता दिए हैं। क्या अनशेड्यूल्ड लेक्चर्स मिलेंगे? देखो यार अभी तो नहीं मिलेंगे क्योंकि अभी तो लेक्चर बन रहे हैं ना। अब तो तुम समझ सकते हो बड़ा इस बात को कि अभी तो लेक्चर बन रहे हैं। तो लेक्चर बन रहे हैं इस केस के अंदर बड़ा ऑफ कोर्स हम सारे के सारे लेक्चर जो हैं वो एक साथ डंप करके आपको नहीं देंगे। लेक्चर बड़ा शेड्यूल होंगे क्योंकि हमें भी बनाने में समय लगता है। एक लेक्चर को बनाने के अंदर मुझे पूरा का पूरा दिन लगता है। मुझे उस पूरे लेक्चर को प्लान करना पड़ता है कि मुझे क्या पढ़ाना है, क्या छोड़ना है, क्या लिखना है, कौन सा सवाल करना है, कौन सा सवाल नहीं कराना है। क्योंकि ऑफ कोर्स बड़ा मुझे ना ऐसा तो नहीं कि आराम से आलती पालती मार के है ना मैं मतलब 300 घंटे तक पढ़ा दूं। पास टाइम तो स्पेसिफिक ही है और मेरे पास अगर टाइम कम है, बच्चों के पास अगर टाइम कम है तो आई हैव टू बी वेरी थॉटफुल कि क्या पढ़ाना है, क्या बताना है। जो छुपाया है वो टेस्ट में पूछना है। जो छुपाया है कितना मैंने हल्का सा मैंने बात यहाँ तक बता दी, इतनी छोड़ दी। जो छोड़ी है ये वाली बात मैं टेस्ट में पूछूंगा या डीपी में पूछूंगा। तो ऑफकोर्स मैंने उस पूरी चीज को प्लान किया और उस पूरी चीज को प्लान करने के अंदर ऑफकोर्स पूरा पूरा दिन मुझे लगता है। इसलिए है ना अनशेड्यूल्ड लेक्चर्स बड़ा नहीं मिलेंगे क्योंकि लेक्चर्स लगातार धीरे धीरे बन ही रहे हैं। तो बड़ा ऑफकोर्स उसके अंदर टाइम तो
लगता ही है, ठीक है। आई होप बेटा मैंने आपकी सारी सारी जो क्वेरीज थी वो शायद सोल्व कर दी होंगी। मैं फिर से इस बात को कहूंगा, इस प्रज्ञान को अच्छे से यूज करें। कोई बच्चा अगर ऐसा मान रहा हो कि सर अब कुछ नहीं हो सकता, मैं हार मान लेता हूँ वगैरह वगैरह, मैं फिर से बोलूंगा हार ना माने। जेई मेन एक बहुत ही प्रोसीजरल कन्वेंशनल टाइप ऑफ एग्जाम है। उसके अंदर अच्छा करने के लिए बहुत ज्यादा आईक्यू, बहुत ज्यादा एप्टीट्यूड, बहुत ज्यादा स्किल्स की आवश्यकता नहीं है। कोई बच्चा अगर बड़े आराम से अगर सिर्फ और सिर्फ मेहनत करे, जो उसे रास्ता बताया गया है, जो उसे रास्ता बताया गया है, उस रास्ते को लगातार वो फॉलो करता जाए, उससे वो डगे नहीं, और कंसिस्टेंटली अगर मान लो कि अगले 7-8 महीने तक अगर मेहनत करता है, तो मैं बहुत श्योर हूं कि उसकी बहुत ही अच्छी शानदार रैंक आएगी। कितनी रैंक आएगी आई डोंट नो भाई, वो तो हर बच्चे की रिसेप्टिविटी अलग है, हर बच्चे बड़ा अलग अलग तरीके से कॉम्प्रीहेंड करता है, समझता है, हर बच्चे की स्पीड अलग है, हर बच्चे की कंसिस्टेंसी अलग है। लेकिन मैं इतना जरूर श्योर हूं कि अगर मान लो कि फिजिक्स के अंदर कुछ भी अगर पूछते हैं तो सब चीजें बेटा आपकी पहले से दिख हुई आएंगी। इवन जो फुल सिलेबस टेस्ट होंगे उसके अंदर भी हम बिल्कुल इंश्योर करेंगे इस बात को कि कोई पेपर बिल्कुल एक्सट्रीमली इजी होगा, कोई पेपर बिल्कुल एक्सट्रीमली टफ होगा। और जो भी आप जिस भी शिफ्ट के अंदर आप एग्जाम देंगे, उस शिफ्ट के अंदर आप जो पेपर आपके सामने आएगा, उस जैसा पेपर आपने पहले से देख रखा होगा। अगर वो एक्सट्रीम टफ होगा आपने देख रखा होगा, एक्सट्रीम आसान होगा आपको देख रखा होगा। वी विल मेक इट श्योर, वी विल मेक इट इनश्योर। इसलिए हार ना माने, पढ़ाई करें, मेहनत करें, और कंसिस्टेंटली लगातार एफर्ट्स करते जाएं, बीच में छोड़े नहीं। अभी भी बहुत समय है। बहुत सारे बच्चे ना जैसे मतलब अफवाहों का दौर देखो कैसे चलता है कि अच्छा नीट इतना टफ पूछ लिया, अगले साल है ना जेई मेन भी बहुत टफ पूछ लेंगे, क्या होगा? अरे जेई मेन टफ पूछ लेंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा? परसेंटाइल ही तो है, सब कुछ रिलेटिव ही तो है। जिस बच्चे के 99.3 परसेंटाइल आनी है, उसकी 99.3 परसेंटाइल ही आएगी, चाहे पेपर इजी पूछे, चाहे टफ पूछे, चाहे मॉडरेट पूछे, क्योंकि हर चीज रिलेटिव है। वो 99.3 हो सकता है कि अगर पेपर इजी पूछ 220 नंबर पे आती, पेपर अगर आसान, पेपर अगर टफ पूछेंगे तो हो सकता है कि वही 99.3 जो है वो 160 नंबर पे आ जाए। तो हु नोज, मतलब इसमें इसमें चिंता करने वाली बात क्या है? आपको तो जो आपके शिफ्ट के अंदर जो लोग बैठे हैं उनके मुकाबले आपको अच्छा करना है। और ऑब्वियस बात है कि इतनी सारी शिफ्ट होंगी, लेट से 9 शिफ्ट के अंदर पेपर होता है, तो 9 शिफ्ट के अंदर एक ना एक पेपर बहुत टफ होगा, बिल्कुल होगा। एक ना एक पेपर बहुत भयंकर तरीके से आसान होगा, बिल्कुल होगा। एज ए टीचर हम तो ये इंश्योर कर सकते हैं कि वो जो टफेस्ट है और जो इजिएस्ट है, उस पूरे के पूरे स्पेक्ट्रम को, और इवन थोड़ा सा उसके इधर उधर वाले भी, सारा सारा स्पेक्ट्रम आपके लिए कवर कर सकें। वो हमारी ड्यूटी है, वो हम करेंगे, ठीक है, वो हम कर लेंगे। बट उस जो हमने चीजें कर रखी है उसको फॉलो करना वो थोड़ा ऑफ कोर्स आपकी जिम्मेदारी है, तो आपको बड़ा उनको फॉलो करना चाहिए। एंड आई बिलीव दैट, मतलब ये चीजें बड़ा, मतलब इन पे डिस्कशन क्यों करते रहते हो? पेपर कैसा आएगा, क्या 9 तरह के 9 शिफ्ट के पेपर हैं, हर शिफ्ट का पेपर अलग अलग टाइप का आएगा, उस पर क्या डिस्कशन कर रहे हो? तुम अपने ऊपर सोचो ना कि क्या तुम किसी भी शिफ्ट में जैसा पेपर आने वाला है, क्या तुम उसको फेस करने के लिए कैपेबल हो या नहीं हो, दैट्स इट। तुम उसके लिए वेल प्रिपेयर्ड हो या नहीं, वो सोचो ना यार। और अगर वो सोचोगे तो काम बन जाएगा, ठीक है। फिर भी बेटा आपके मन में कोई बात हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना, ट्राई टू रिप्लाई। एंड प्लीज मेहनत करें, है ना, फाइट मारें, अभी बहुत समय है। ऑल द बेस्ट।